आइए जानते हैं बिहार के हर जिला, हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने कौन कौन सी बड़ी घोषणा की है और महिलाओं को कब से मिलेंगे 2500 रुपए, वृद्धा पेंशन कितने रुपए मिलेंगे, पीएम आवास किनको मिलेगा और जिन्हें नहीं मिला है उनको कैसे मिलेगा। सब कुछ आज के इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। 3 महीने का राशन और 1000 रुपए हर राशन कार्ड धारी को मिलेंगे। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कॉमेंट में अपने जिला, अपने शहर का नाम जरूर बताएं। पटना में आज सोने का भाव 11,150 रुपये प्रति ग्राम 22 कैरेट और 12,163 रुपये प्रति ग्राम 24 कैरेट है। 10 ग्राम के लिए 22 कैरेट सोने का भाव 1,11,500 रुपये और 24 कैरेट सोने का भाव 1,21,630 रुपये है। भारत सरकार ने गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी को देखते हुए सभी राशन कार्ड धारी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी की घोषणा की है, जिसके तहत सभी राशन कार्ड धारी को हर महीने 1000 रुपये दिया जाएगा और जिसके साथ फ्री में चीनी, नमक, तेल भी मिलेगा और साथ ही सभी राशन कार्ड धारी के खाते में RS 1000 DBT के माध्यम से भेजे जाएंगे। आधार कार्ड बंद हो जाएगा। अगर आपका आधार कार्ड 10 साल पुराना हो चुका है, आज आपको आधार कार्ड के उसे नियम के विषय में बताते हैं, तो ध्यान से सुनिए। अगर आपका आधार कार्ड 10 साल पुराना है तो आधार कार्ड के नियम के अनुसार 10 साल के बाद अपना फोटो उसमें अपडेट करना होता है। अगर आप नहीं करते हैं तो आपका आधार कार्ड को बंद कर दिया जाएगा। अगर अपडेट करना है तो आप CSSC सेंटर या सरकारी कार्यालय में जाकर भी अपडेट करवा सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत इस बार सभी किसानों को 4000 रुपये मिलेगा। जल्द ही 21वीं-22 के रूप में 4000 रुपये सभी के खाते में भेजे जाएंगे। यह राशि पूजा त्योहार को देखते हुए बढ़ाया गया। साथ है कई राज्यों में लोगों को बिहार सहित बाढ़ की परेशानी से जूझना पड़ा, इस वजह से यह राशि को बढ़ाया गया। नया राशन कार्ड का लिस्ट जारी हो चुका है और जितने भी लोगों का राशन कार्ड नहीं बना है वह अगर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको तरीका बता देता हूं कि आप सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर घर बैठे मोबाइल से ही आवेदन कर सकते हैं और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप जन सुविधा केंद्र पर जाकर भी ऑनलाइन करवा सकते हैं। अभी राशन कार्ड ऑनलाइन भी बनता है, जिससे आपको बहुत सुविधा होगी। इसके लिए आपको अपने नजदीकी किसी भी ऑनलाइन के दुकान पर जाए और उनसे ऑनलाइन करवा सकते हैं। चुनाव आयोग ने SIR के लिए 13 दस्तावेजों को मान्यता दी है, जिसमें बिहार SIR 2025 वोटर लिस्ट भी शामिल है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने स्पष्ट किया कि आधार केवल पहचान का प्रमाण है, जन्म या निवास का नहीं। भारत सरकार ने सभी पेंशनधारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लाई है। जितने भी पेंशनधारी है उन सभी का पेंशन को बढ़ाकर 3500 रुपए कर दिया गया है, परंतु इसके लिए आपके पास आई श्रम कार्ड होना जरूरी है। जिन भी पेंशनधारी के पास आई श्रम कार्ड है, रुपए अपने आई श्रम कार्ड के साथ पेंशन फॉर्म को अप्लाई कर दे, उसको 3500 का पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। लेबर कार्ड धारी के खाते में 5000 रुपये भेजना शुरू हो चुका है। जितने भी मजदूर कार्ड धारी है उन सभी के खाते में 5000 रुपये करके भेजा जाएगा। कुछ मजदूर कार्ड धारी को पैसा मिल चुका है, बाकी लोगों के खाते में भी धीरे धीरे करके पैसे भेजे जाएंगे। इसके लिए आपको केवल एक काम करना है, आपको अपने बैंक खाता से आधार लिंक करवा लेना है और eKYC भी जरूर से करवा ले। LPG गैस सिलेंडर वालों की हो गई। बल्ले बल्ले, जितने भी लोग गैस पर खाना बनाते हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकाल कर आई है। सरकार ने घोषणा किया है सभी महिलाओं को केवल 450 रुपये में गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। यह घोषणा उन तमाम गरीबों और असहाय महिलाओं को देखकर दिया गया है जो अपने परिवार का भरण पोषण और रोजगार से बाधित है। उन सभी गरीबों के लिए यह बहुत बड़ी मददगार साबित होगी। कृषि मंत्री ने PM किसान योजना की अगली किस्त जारी होने से पहले मध्य प्रदेश समेत कुछ राज्यों को विशेष स्वीकृति दी है। इस फैसले से इन राज्यों के किसानों को योजना का लाभ आसानी से मिलेगा और उन्हें समय पर आर्थिक सहायता प्राप्त होगी। यह कदम किसानों की आय बढ़ाने में मददगार साबित होगा। PM किसान योजना का उद्देश्य छोटे किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी गरीब लोगों को 1,40,000 रुपये मकान बनाने के लिए दिया जाता है, लेकिन यह योजना का लाभ आपको तभी मिलेगा जब आप सही रूप से आवेदन करेंगे। अधिक से अधिक लोग दलालों के चक्कर में पड़कर फॉर्म जमा करते हैं और उनका नामांकन नहीं हो पाता है, इसलिए यह आवेदन आपको स्वयं कार्यालय में जाकर देना होगा, तभी आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे और आवेदन अभी जारी हो चुका है। NDA के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में
एनडीए की सरकार बनने का विश्वास जताया है, जिसमें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने महागठबंधन में कलह की बात कही और विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। जायसवाल ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने बिहार में विकास की बात कही और पीएम मोदी के भागलपुर आगमन की संभावना जताई। फ्री शौचालय योजना के तहत सभी गरीब परिवारों को 12,000 रुपये दिया जाता है। यह पैसा डीवीडी के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजा जाता है। जिनके भी पास राशन कार्ड है वही इस योजना का लाभ ले सकते हैं, और जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ में यदि शौचालय का पैसा मिल चुका है उनको नहीं मिलेगा, और जिनको नहीं मिला है वह जल्द से जल्द आवेदन करें, उनको 12,000 रुपये का लाभ जरूर मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात मोंथा के कारण बिहार के कुछ हिस्सों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। राज्य के कुछ इलाकों में गरज के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। हालांकि अगले 48 घंटों तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है, पर हल्की ठंड का एहसास हो सकता है। महिलाओं के लिए भारत सरकार ने एक नई योजना लाई है, फ्री सिलाई मशीन योजना। इसके तहत सभी महिलाओं को 15,000 रुपये सिलाई मशीन खरीदने के लिए दिया जाता है, ताकि सभी महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें और स्वयं रोजगार कर सकें। इस योजना के तहत प्रधानमंत्री मोदी जी का लक्ष्य है कि हर महिला सशक्त और आत्मनिर्भर बने। यदि आपको सिलाई मशीन के लिए 15,000 रुपये चाहिए तो आपको जन सुविधा केंद्र पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। भारत सरकार की 15,000 रुपये देने वाली योजना के तहत कई सारे योजनाएं सम्मिलित हैं। इसी योजना के तहत महिलाओं को सोलर आटा चक्की खरीदने के लिए भी 15,000 रुपये दिए जाते हैं, ताकि कुछ महिलाएं सोलर वाला आटा चक्की खरीदकर अपने घर पर उसे लगाकर सोलर आटा चक्की का मिल चला सकती हैं और अपना रोजगार स्वयं निकल सकती है। इसके लिए भी आपको कार्यालय में जाकर आवेदन देना होगा। आजकल नौकरी पेशा लोगों के लिए रिटायरमेंट की उम्र से जुड़ा एक बड़ा बदलाव हुआ है। सरकार ने रिटायरमेंट की उम्र को बढ़ाने का नया नियम घोषित किया है, जिससे कई कर्मचारियों के लिए राहत की खबर आई है। यह नियम सरकारी और वैधानिक कर्मचारियों दोनों पर लागू होगा। भारत सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर सभी छात्र छात्राओं को फ्री लैपटॉप देने के लिए लैपटॉप योजना लाई है, जिसके तहत जो मेधावी छात्र हैं और जो 10वीं या 12वीं में प्रथम श्रेणी से पास होते हैं उनके लिए यह योजना है कि उन्हें फ्री में सरकार की ओर से एक लैपटॉप दिया जाएगा। चाहे वह छात्र हो या छात्रा, सभी के लिए यह योजना लागू की गई है। बिहार चुनाव 2025 के लिए रैली को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने यहां पूर्व सांसद शाहबुद्दीन के बेटे और इस सीट से राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी ओसामा साहिब पर निशाना साधा। योगी आदित्यनाथ ने ओसामा का नाम लिए बगैर कहा कि जैसा नाम वैसा काम। योगी आदित्यनाथ ने यहां राजद को जमकर सुनाया। अगर आप गरीब हैं और आपको कहीं लोन नहीं मिल रहा है तो आपके पास केवल आधार कार्ड है तो आप 10,000 से लेकर 5 लाख तक बिना ब्याज के लोन ले सकते हैं। इसके लिए आपके पास जनधन खाता होना जरूरी है। आपको अपने आधार कार्ड लेकर उसे बैंक में जाना है। जहां आपका जनधन खाता है वहां पर आपको एक आवेदन देना है और उसे आवेदन में आपको कितना रुपए लोन चाहिए उसमें भरकर जमा कर देना है। जमा करने के 20 दिन में ही आपके खाते में लोन के पैसे भेज दिए जाएंगे। केंद्र सरकार ने बुधवार को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के वेतन, भत्तों और पेंशन में संशोधन का रास्ता साफ हो गया है। फ्री हैंड पंप योजना के तहत सभी लाभार्थी को 15,000 रुपये देने का घोषणा सरकार की ओर से किया गया है। जिनके भी घर में हैंडपंप नहीं लगा है वह सरकार से हैंडपंप लगवाने के लिए 15,000 रुपये का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने नजदीकी कार्यालय में अपने आधार कार्ड, बैंक खाता और 2 कॉपी हाफ फोटो ले जाकर आवेदन देना है। उसके बाद वेरिफिकेशन किया जाएगा और आवेदन देने के 20 दिन के भीतर ही आपके बैंक खाते में 15,000 रुपये भेज दिए जाएंगे। जेडीयू ने महागठबंधन द्वारा घोषणा पत्र जारी करने के मौके पर मुख्य पोस्टर से लालू प्रसाद की तस्वीर नहीं होने पर सवाल उठाए हैं। एक्स पर जदयू की ओर से लिखा गया कि तेजस्वी के पोस्टरों में अब लालू की तस्वीर माइक्रोस्कोप से ढूंढनी पड़ेगी। तेजस्वी तो निकले चालू, पोस्टर में गुम हो गए लालू।
भारत सरकार कृषि को बढ़ावा देने के लिए बड़े किसान जिनके पास 1 एकड़ से ज्यादा जमीन है उनको फ्री में बोरिंग दे रहा है, सिंचाई करने के लिए और फसल के लिए बीज और खाद दे रहे हैं। और जो छोटे किसान हैं जिनके पास 1 एकड़ से कम जमीन है उनको सिंचाई के लिए पैसा बैंक अकाउंट में भेज रहे हैं और फसल के लिए बीज और खाद का भी प्रावधान किया गया है। यदि आपको इसका लाभ लेना है तो आपके नजदीकी कृषि विभाग में जाकर संपर्क करना होगा। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि महागठबंधन के मजबूत बूथों पर मतदान को धीमा, स्लो वोटिंग करने की साजिश चल रही है। विपक्ष के सीएम कैंडिडेट तेजस्वी ने अफसरों से चुनाव में छल, कपट और बेईमानी से दूर रहने की अपील की है। बिजली बिल माफी योजना के तहत सभी गरीब लोगों का बिजली बिल माफ किया जा रहा है। इस योजना के तहत सरकार का लक्ष्य है कि गरीबों का 50,000 रुपये तक का बकाया बिल माफ किया जाएगा। जो लोग बीपीएल धारी है, जिनके पास बीपीएल कार्ड है, केवल उन्हीं का बिजली बिल माफ किया जाएगा। जो गरीब असहाय है, जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, उनका भी बिजली बिल माफ किया जा रहा है। इसके लिए आपको अपने बिजली विभाग में जाकर आवेदन देना होगा। सहारा इंडिया द्वारा अपने कर्मचारियों के पीएफ का 11.80 अरब रुपए जमा न करने पर ईपीएफओ ने लखनऊ में संपत्तियों की कुर्की का आदेश दिया है। आदेश के अनुसार कर्मचारियों का बकाया सबसे पहले वसूल किया जाएगा और जितने लोगों का पैसा फंसा है वो सभी का पूरा पैसा लौटाया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को जननायक बताए जाने पर राष्ट्रीय जनता दल में घमासान छिड़ गया है। अब राजद के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि तेजस्वी यादव को अभी जननायक बनने में समय लगेगा। दरअसल महागठबंधन में मुख्यमंत्री के चेहरे तेजस्वी यादव को लेकर बनाए गए कुछ होर्डिंगम में उन्हें जननायक के तौर पर पेश किया गया है। सोशल मीडिया पर बहुचर्चित राजद नेता सीमा कुशवाहा टिकट कटने के बाद भी तेजस्वी यादव की पार्टी में टिकी रह गई हैं। सीमा कुशवाहा ने छपरा में राजद कैंडिडेट खेसारी लाल यादव की रैली में जाकर उनके लिए वोट मांगा। भोजपुरी इंडस्ट्री के सितारे इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं। एक तरफ पवन सिंह अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में हैं, तो वहीं आम्रपाली दुबे अपनी फोटोज को लेकर विवादों में आ गईं। आम्रपाली को बुर्का पहने देखा गया, जिसके बाद सवाल उठने लगे कि क्या उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया है। तेजस्वी यादव से जब सवाल किया गया कि चुनाव से पहले परिवार की एकता को क्या हो गया, तो उन्होंने जवाब दिया, जो हुआ सबके सामने है। लालू जी ने जो निर्णय लिया वो सबको मानना चाहिए। सब लोग उसको मान भी रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर राज्य में चुनावी गतिविधियां तेज हो गई हैं। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कई जनसभाओं को संबोधित किया। वहीं महागठबंधन की ओर से राहुल गांधी भी प्रचार में जुटे हैं। प्रचार के दौरान नेताओं के बीच सरकारी नौकरियों, विकास और जातिगत जनगणना जैसे मुद्दों पर तीखी बयानबाजी जारी है। AIMIM यानी ओनल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन अब जून सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर से नाराज नजर आ रही है। पार्टी का कहना है कि सांसद असदुद्दीन ओवैसी का नाम लेकर किशोर अपनी राजनीतिक छवि चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। जन सुराज नेता ने हाल ही में ओवैसी को सीमांचल के बजाय हैदराबाद पर फोकस करने की सलाह दे दी थी। बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र के टेढ़ागाछ एवं किशनगंज विधानसभा सीट के दामलाबाड़ी कचहरी मैदान में सांसद पप्पू यादव ने कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान AIMIM पार्टी पर जमकर भड़ास निकाली। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पप्पू यादव ने असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा और कहा कि हैदराबादी बिरयानी को चुनाव के समय ही सीमांचल का दौरा पड़ता है। खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह को नचनिया कहकर संबोधित किया था। इस पर ज्योति का गुस्सा फूट पड़ा है। उन्होंने एक्टर को सीधे तौर पर कलाकारों का सम्मान करने की बात कही है। ज्योति कहती हैं कि पवन उनके पति थे, हैं और रहेंगे। वो उनसे तलाक ना लेने की कोशिश करेंगी। जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर का नाम 2 विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची में दर्ज होने पर विवाद हो गया है। करगहर के निर्वाची पदाधिकारी ने उन्हें नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि चुनाव आयोग को बताना चाहिए कि बिहार में पुनरीक्षण के दौरान उनका नाम क्यों नहीं काटा गया। उन्होंने चुनाव आयोग से कार्रवाई करने की बात कही है। राहुल तेजस्वी की संयुक्त सभा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मुजफ्फरपुर के सकरा
और दरभंगा में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के साथ चुनावी सभाओं से बिहार चुनाव प्रचार का आगाज किया, एनडीए पर हमला बोला। कटिहार के फलका में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की मौजूदगी में बागी नेता विनोद मिर्धा ने घर वापसी की। निर्दलीय चुनाव लड़ रहे मिर्धा ने भाजपा विधायक कविता पासवान को समर्थन देने का ऐलान किया। जायसवाल ने कहा कि अब कोरहा विधानसभा के लिए ऑल इज वेल है और गठबंधन मजबूती से चुनाव में उतरेगा। उन्होंने मिर्धा के लिए विशेष कार्य करने का भी आश्वासन दिया। बिहार में विधानसभा चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी अब चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में हैं। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव 1 नवंबर से बिहार में चुनाव प्रचार शुरू कर सकते हैं और चुनाव अभियान के दौरान रैलियों को संबोधित करने की संभावना है। हालांकि पार्टी की ओर से विस्तृत कार्यक्रम अभी जारी नहीं किया गया है। कुशेश्वरस्थान विधानसभा क्षेत्र में वीआईपी उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे गणेश भारती अब निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में हैं। नामांकन रद्द होने के बाद वे निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। इस घटनाक्रम से महागठबंधन में हलचल है। 2021 के उपचुनाव में गणेश भारती ने राजद उम्मीदवार के रूप में अच्छा प्रदर्शन किया था। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उनके निर्दलीय चुनाव लड़ने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। भारतीय परिवारों में पैतृक संपत्ति का विषय अक्सर विवाद और चर्चा का कारण बन जाता है, लेकिन हाल के सुप्रीम कोर्ट के फैसलों ने इस पर नई स्पष्टता दी है। अब अगर आपके पास पुश्तैनी जमीन जायदाद है या आप उसे खरीदने या बेचने की योजना बना रहे हैं, तो नए कानून समझना बेहद जरूरी है। इन नियमों को जानकर आप भविष्य के कानूनी झंझट से बच सकते हैं। बिहार में जैसे जैसे चुनावी माहौल गर्म हो रहा है, काराकाट सीट पर एक अलग ही हलचल मची है। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की पत्नी और निर्दलीय उम्मीदवार ज्योति सिंह इन दिनों जोर शोर से प्रचार में लगी हैं। लोगों के आरोप हैं कि ज्योति पवन सिंह के नाम का सहारा लेकर अपनी पहचान बना रही हैं, लेकिन उन्होंने इन बातों को सिरे से खारिज कर दिया है। अपने हालिया इंटरव्यू में ज्योति सिंह ने पवन सिंह के साथ अपने रिश्तों और पैसों को लेकर कई खुलासे किए हैं। सारण जिले में चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन करने पर 3 शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। उन पर सोशल मीडिया और स्थानीय स्तर पर उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने का आरोप है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने जांच के बाद कार्रवाई के आदेश दिए। डीएम ने चेतावनी दी है कि चुनावी प्रक्रिया में राजनीतिक गतिविधि में शामिल होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। महागठबंधन का घोषणा पत्र INDIA ब्लॉक ने अपना तेजस्वी प्रण पत्र जारी किया, जिसमें हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, शराबबंदी कानून की समीक्षा और ताद्दी पर बैन हटाने का प्रमुख वादा किया गया। फ्री शौचालय योजना के तहत सभी गरीब परिवारों को 12,000 रुपये दिया जाता है। यह पैसा डीवीडी के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजा जाता है। जिनके भी पास राशन कार्ड है वही इस योजना का लाभ ले सकते हैं, और जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ में यदि शौचालय का पैसा मिल चुका है उनको नहीं मिलेगा, और जिनको नहीं मिला है वह जल्द से जल्द आवेदन करें, उनको 12,000 रुपये का लाभ जरूर मिलेगा।